नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम 2 मई में सेकंड शिफ्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके जीएस करंट अफेयर के, वो सारे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और पीडीएफ फाइल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जाके आप सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ के जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये एक्ट था जो 2003 में आया था। ठीक है। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगमों का विलय किया गया? इससे पहले हम बात करें तो 2011 में जो है दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम आया था। तो उसके तहत क्या था, 3 जो है भागों में इसको विभाजित किया था। 3 नगर निगम बनाए थे, जिसके अंदर हम बात करें दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। अब 22 में क्या हुआ है कि इन तीनों को जो है मर्ज कर दिया है, विलय कर दिया है। ठीक है। तो 3 थे, अब 1 हो गया है। कब विलय किया? 22 मई 2022 को। ठीक है। आगे बात करते हैं, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 डेज के कार्यकाल के बाद अपना जो है रिज़ाइन इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था लिज ट्रस ने। 20 अक्टूबर 2022 को लिज ट्रस ने जो है क्या दे दिया, अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद जो यूके के पीएम बने, जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं, अभी प्रेजेंट में हैं वो, ठीक है, प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बात करते हैं, वोकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है गोल्फ से। ठीक है। जितने भी कप रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे डेविस कप पूछ ले, संतोष ट्रॉफी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप देख लेना। ठीक है। चलिए, नई दिल्ली में जो साक्षरता दर कितनी है? 2011 की बात करें तो 86 पॉइंट समथिंग, मतलब 34% है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 88.7% आपको दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, साक्षरता पूछी जा रही है। आगे सेक्स रेशियो भी पूछा जा सकता है दिल्ली का या भारत का, जैसे अलग अलग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये तो पूछा ही है क्वेश्चन। सबसे कम जैसे हरियाणा का 879 है। तो ये भी सारे के सारे आपको डाटा, जो सेंसस है 2011 का, उसको अच्छे से आपको रीड आउट करना है। पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये जीता अवनी लेखरा ने। देखिए, 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक हुए थे, जिसमें 2 मेडल लेके आई थी अवनी लेखरा। उसमें बात करें 10 मीटर जो एयर राइफल थी, उसमें तो गोल्ड आया था, और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन दोनों को जो है मेडल जीतने के बाद इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, अवनी लेखरा को। ठीक है। 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में। सर्वाधिक कपास के उत्पादन की बात करें तो गुजरात, यदि ऑप्शन में गुजरात ना मिलता तो आप महाराष्ट्र कर सकते थे, और उसके बाद तेलंगाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब आगे किसी पेपर में पूछा जा सकता है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। बाजरा पूछे तो राजस्थान में, जवार पूछे तो महाराष्ट्र में, और ऐसे ही मक्का पूछ ले तो कर्नाटक में ज़्यादा होता है। बात करें भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो ये है केरल का। साक्षरता में भी पहले स्थान पे आता है, और यहाँ पर जो है सेक्स रेशियो में भी 1084, मतलब यहाँ पर 1000 जो है पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं हैं। ठीक है। ये सेक्स रेशियो कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो भरतनाट्यम, तुम मिले भरत, याद रख सकते हो, तमिलनाडु, तुम मिले भरत, तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ पर लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर किस प्रकार की जो है परत, कैसी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, ताकि लोहे को जंग ना लगे। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किस कुचिपुड़ी डांसर को 1998 में 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं दिसंबर 1922 में जो है गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे, और यहाँ पर जो सेक्रेटरी सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता? तो विटामिन ए, जैसे गाजर में विटामिन ए होता है। ठीक है। तो विटामिन ए की जो है आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पट्टक्कल जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो ये चालुक्य शासक थे, उनके द्वारा जो है पट्टक्कल जैन मंदिर बनाए गए। ये कहाँ पर हैं, तो ये कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। ये कहाँ पे हैं, कर्नाटक में एक बागलकोट जिला है, वहाँ पर जो पट्टक्कल मंदिर हैं। आपसे आगे पूछा जा सकता है कि विरूपाक्ष टेम्पल है वो किन के द्वारा बनाए गए थे, तो वो भी चालुक्य वंश के द्वारा बनाए गए थे। आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चांदी का टका और तांबे जित्तल के सिक्कों को प्रचलित किया, तो ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था रजिया सुल्तान की हत्या, आगे पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन, कुतुब मीनार का जो निर्माण स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया उसके दामाद इल्तुतमिश ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी का क्या नाम था, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर आपको, तो यहाँ पर जितनी भी ऑटोबायोग्राफी हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जैसे कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है, साइना नेहवाल की है, सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है, युवराज सिंह की है, ये सारी की सारी आपको पढ़ के जानी है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक, तो ये संतूर वादक आपको ध्यान रखना है। मेघालय का फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये है वांगला महोत्सव। ठीक है, मेघालय जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है, यहाँ पर गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ जनजाति भी हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है वांगला महोत्सव। चलिए आगे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्लियर है। यहीं पर राजस्थान का भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है हमारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, तो ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका राजस्थान फैला हुआ है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पूरा पाषाण काल का जो युग है इसको कहा जाता है। एक हम बात करें क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, आगे आपको पॉपुलेशन भी पूछेगा वो। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन अभी आप सबको पता होगा कि जो यूएसए की रैंकिंग जो बताई गई उसके अकॉर्डिंग चाइना को जो है जनसंख्या में भारत ने पछाड़ दिया है, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.7% भारत में लोग निवास करते हैं। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी आप जीके बाय गोस्वामी सर पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है वो भी हम करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।